हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एडमिन कंसोल में एडमिन रोल्स की। एडमिन रोल्स क्या होते हैं, इसमें प्रिविलेज क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं बहुत अच्छे अच्छे डिप्लॉयमेंट के पार्ट्स में बताऊंगा आपको किस तरीके से डिप्लॉयमेंट हम करते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिन कंसोल में लॉगिन करना है। जब आप एडमिन कंसोल में लॉगिन कर लेते हैं, देखिए ये मेरा एडमिन कंसोल है, ये मेरा होम पेज है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है एडमिन रोल्स। ठीक है। अभी हमने जो कवर किया है, ग्रुप्स कवर कर लिया है, डोमेन कवर कर लिया है, यूजर्स मैनेजमेंट कवर कर लिया है। ठीक है। अब धीरे धीरे जितने भी ये टॉपिक्स आते जाएंगे, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एडमिन रोल्स। एडमिन रोल्स क्या होते हैं, ताकि एडमिन रोल्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन आता है, उसमें किस तरीके से काम करता है। देखिए, आपके सामने ये सेक्शन खुल के आएगा, आप देखेंगे तो इसमें आपको जो रोल्स दिखेंगे, सुपर एडमिन, ग्रुप एडमिन, यूज़र मैनेजमेंट, हेल्प डेस्क एडमिन, तो इन सभी का क्या क्या यूज है, किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एडमिन रोल से। तो एडमिन रोल्स क्या होते हैं? एडमिन रोल्स का मतलब है कि भाई जब आप गूगल वर्कस्पेस का अपने डोमेन को साइन अप करते हैं गूगल वर्कस्पेस में, तो जो पहला यूज़र बनता है, जिस आईडी से आप साइन अप करते हो, तो वही आपका सुपर एडमिन होता है। वो फर्स्ट सुपर एडमिन होता है। ठीक है। आप इसमें मल्टीपल सुपर एडमिन आप क्रिएट कर सकते हो। सुपर एडमिन का मतलब है कि आपके इस एडमिन कंसोल में वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, उसके पास सारे के सारे राइट्स होते हैं, सारे के सारे परमिशन होते हैं। ठीक है। किसी भी दूसरे सुपर एडमिन को डिलीट कर सकता है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो कर सकता है। ग्रुप एडमिन, ग्रुप्स एडमिन क्या होते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर यूजर को, ठीक है, कि भाई आप इस डोमेन के अंदर ग्रुप मैनेज कर सकते हो, तो आपने उसको ग्रुप एडमिन के अंदर ऐड कर दिया, असाइन रोल कर दिया। देखिए कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, मैं अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा एडमिन कंसोल है, यहाँ पे मैं इसका एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। जो ये है ग्रुप एडमिन, तो ग्रुप एडमिन आपका जितने भी इसमें ग्रुप बनेंगे एडमिन कंसोल में, देखिए ये आप किसी स्पेसिफिक ओयू पे नहीं दे सकते, ये पूरे डोमेन पे लगता है। ये पूरे एडमिन कंसोल पे ग्रुप्स एडमिन के राइट्स होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपने स्पेसिफिकली एक ओयू पे लगा दिया कि भाई इस ओयू पे, तो नहीं। ग्रुप एडमिन पूरे डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप डोमेन के अंदर ही लगा सकते हो। तो किसी को भी जब असाइन करोगे ग्रुप एडमिन रोल, तो वो इस ग्रुप के अंदर, इस एडमिन कंसोल के अंदर किसी भी ग्रुप में मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं यूजर्स में आया हूँ, यूजर्स में आने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक यूज़र ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया टेस्ट 2, इसको एक बार पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। आई डोंट नो कि क्या पासवर्ड है, रीसेट पासवर्ड। और मैंने पासवर्ड रख लिया और चेंज का ऑप्शन डिसेबल कर दिया है। नेक्स्ट टाइम में चेंज का ऑप्शन मैंने डिसेबल कर दिया है। ओके। ओके, ये मेरा पासवर्ड रीसेट हो गया। अब मैं इससे लॉगिन करता हूँ, टेस्ट 2। यहाँ पे आए, इनकॉग्निटो में मैंने ओपन किया admin.google.com। कर लिया है। अभी इस यूज़र के पास कोई भी रोल नहीं है। ठीक है। अभी मैंने इसको कोई भी रोल नहीं दिया है, ये सिंपल है कि नॉर्मल यूज़र है। ठीक है। इसको अभी असाइन करेंगे, किस तरीके से असाइन करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है यूज़र, तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन बोलता है गूगल एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये हमने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो अभी हम इस यूज़र को यूज़र मैनेजमेंट का राइट्स देते हैं। तो यूज़र है मेरा ये, तो आप किस तरीके से दे सकते हो, आप यहाँ पे जाके भी उसको दे सकते हो कि भैया आपको उसको क्या देना है, यूज़र मैनेजमेंट देना है, ग्रुप मैनेज। तो अभी ग्रुप मैनेजमेंट, पहले एक बार रोल सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम राइट्स दे के देखते हैं। ठीक है। तो जो एडमिन, जो ग्रुप एडमिन होता है, ग्रुप एडमिन आपके जितने भी ग्रुप्स होते हैं एडमिन कंसोल में वो मैनेज करता है। ये जो दो रोल है, ग्रुप रीडर और ग्रुप एडिटर, ये अभी बेटा में है, अभी गूगल ने इनको पब्लिकली अलाउड अनाउंस नहीं किया है। ठीक है। इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यूज़र मैनेजमेंट,
यूज़र मैनेजमेंट में आपका जो यूज़र है, वो यूज़र क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है। तो जो यूज़र्स के रिलेटेड जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं वो नहीं कर सकता। एक हो गया कि भई यूज़र अगर डिलीट हो गया तो उसको रिकवरी नहीं कर सकता। एक हो गया कि यूज़र्स का हमें डाटा रिस्टोर करना है। तो ये 2 टास्क नहीं कर सकता है क्योंकि वो सुपर एडमिन के प्रिविलेज की ज़रूरत होती है उसमें। ठीक है? तो यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र को रीनेम करना है, लियाज़ ऐड करना है, पासवर्ड रीसेट करना है, ये सारी एक्टिविटी वो कर सकता है। ठीक है? हेल्प डेस्क एडमिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हम नॉर्मली सपोर्ट एजेंट्स को देते हैं। जो कंपनी में जो सपोर्ट एजेंट्स हैं जिनके पास रिक्वेस्ट आती है पासवर्ड रीसेट की, तो ये ओनली पासवर्ड रीसेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ओनली नॉर्मल यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकता है। अगर कोई भी एडमिन होगा या कोई कस्टम एडमिन होगा तो उसका ये पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकता। ठीक है? सर्विस एडमिन, जो एडमिन में जो सर्विसेज होती हैं, जीमेल, ड्राइव, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, इन सर्विसेज को मैनेज करना, इसके अलावा इनकी सेटिंग्स को मैनेज करना। तो जो इस टाइप की जो परमिशन है जो सर्विस रिलेटेड है तो आप उसको सर्विस एडमिन के राइट्स दे सकते हो। स्टोरेज एडमिन अभी 1 या 1.5 साल पहले ही गूगल ने इसको ऐड किया है क्योंकि ये फीचर आपका स्टोरेज पूलिंग स्टोरेज को मैनेज करने के लिए होता है। किसको स्टोरेज कितना देना है उस ऑप्शन को हम अगर मैंने किसी यूज़र को असाइन कर दिया है स्टोरेज एडमिन, तो आपका वो यूज़र किसी भी यूज़र को एक पॉलिसी क्रिएट करके दे सकता है कि भाई आप इतना इतना स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है? मोबाइल एडमिन, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इसका बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो जो आपका मोबाइल एडमिन होता है, देखिए मोबाइल के अंदर हम कुछ पॉलिसीज़ लगाते हैं कि भई मेरे मोबाइल में ये चीज़ें चलें, ये चीज़ें ना चले, मेरे मोबाइल का कैमरा चले, ना चले। तो ये कुछ परमिशंस होती हैं जो आपके मोबाइल मैनेजमेंट के पास में आएगी। बट मैं सिंपली इसमें बता देता हूँ कि मोबाइल मैनेजमेंट एमडीएम डिवाइस मैनेजमेंट को करने के लिए हम इस राइट्स पे जाते हैं। ठीक है? तो ये जो एडमिन होगा वो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट पे काम करेगा। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे स्टोरेज एडमिन के बाद एक वॉइस एडमिन और उसके बाद रीसेलर एडमिन, ये 2 एडमिन। तो वॉइस एडमिन देखिए, वॉइस की सर्विस अभी इंडिया में लॉन्च नहीं है, ये ओनली यूएस के लिए चलती है। लेकिन आप ये एडमिन प्रिविलेज इस एडमिन कंसोल पे नहीं है ये, बट आप एडिशनली रिक्वेस्ट करके गूगल को ले सकते हो। ठीक है? उसके बाद आता है ये आपका रीसेलर एडमिन। देखिए, जो भी मार्केट में गूगल का रीसेलर मतलब गूगल के साथ जिसकी पार्टनरशिप है, उसको अलग से कंसोल मिलता है जिससे वो जितने भी उसके कस्टमर हैं उनके डोमेन्स को मैनेज कर सकता है। उसमें कोई यूजर्स ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सारी एक्टिविटीज इस रीसेलर कंसोल से होती है। वो ये एडमिन कंसोल से बिल्कुल अलग है। एक आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का रीसेलर कंसोल होता है और कैसे आप किसी भी कस्टमर के एडमिन कंसोल को मैनेज कर सकते हो। और इनडायरेक्ट रीसेलर, एक होता है कि डायरेक्ट रीसेलर, एक होता है इनडायरेक्ट रीसेलर। इनडायरेक्ट रीसेलर में आप किसी भी रीसेलर को, जैसे आप गूगल से डायरेक्ट रीसेलर हो, बट आप अपने अंडर भी एक चेन सिस्टम बना सकते हो जिसको इनडायरेक्ट रीसेलर बोलते हैं। वो भी आप उनको जो भी प्रिविलेज देंगे वो उस हिसाब से छोटे छोटे कस्टमर्स को ऐड कर सकता है। तो ये थे आपके गूगल एडमिन रोल्स। ठीक है? अभी हम बात करते हैं परमिशन किस तरीके से असाइन करते हैं या रोल हम किस तरीके से असाइन करते हैं। ठीक है? तो अभी यहाँ पे ग्रुप एडमिन का हम रोल असाइन करते हैं। देखिए, ये नॉर्मल यूज़र मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। आ, ये इस यूज़र को बोल रहा है कि अभी इसको परमिशन नहीं है। तो किसी भी यूज़र को, नॉर्मल यूज़र को परमिशन नहीं होती है, बट वो कैसे एक्सेस करेगा, किस तरीके से वो परमिशन कैसे देते हैं। तो 2 टाइप से आप परमिशन असाइन कर सकते हो। पहला होता है कि भई आप उस यूज़र में चले जाओ, जो यूज़र है जिसको आप परमिशन देना चाहते हो। जैसे यूज़र का ईमेल आईडी है टेस्ट2, इसमें आए, यहाँ पे आप जाओगे तो एडमिन रोल्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जाओ असाइन, और जो भी आपके अकॉर्डिंग आप जो उसको रोल देना चाहते हो वो आप यहाँ से दे सकते हो। तो ग्रुप एडमिन का मुझे देना है तो ग्रुप एडमिन का दे दिया। ठीक है? तो इस तरीके से आप, अब मैं जैसे मैंने इसको ग्रुप एडमिन का दे दिया, मैं इसको सेव करता हूँ किस तरीके से दिखेगा। ठीक है? अब देखिए, ये मैंने इस यूज़र से लॉगिन किया है, यूज़र का नाम है टेस्ट2। अब यहाँ पे ग्रुप, देखिए ये इसके पास परमिशन क्या क्या चीज़ें होती है वो भी देख लीजिए, आपको वो दिखा देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो दिखाना आपको। यहाँ पे जब आप किसी को भी परमिशन देते हो, किसी को भी असाइन करते हो, तो उसके पास क्या क्या परमिशन होती है। तो जैसे अभी क्या क्या प्रिविलेज इनको मिलते हैं। तो ग्रुप एडमिन के पास जो मेजर प्रिविलेज होते हैं वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको।
यहाँ पे आप देख रहे हैं रीड, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को रीड कर सकता है, यूजर्स को रीड कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। बट अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप की, तो इसमें ग्रुप में इसको पूरा चेक है। तो कोई भी ग्रुप अगर ये क्रिएट करना चाहता है तो एनी टाइम ये ग्रुप क्रिएट कर सकता है। देखिए अभी मैंने इसको ग्रुप क्रिएट करने के राइट्स दिए हैं, तो अब मैं आया हूँ डायरेक्टरी में, सॉरी इस यूज़र के लॉगिन करते हैं, ये यूज़र्स में आया हूँ डायरेक्टरी में। यहाँ पे आपको यूज़र्स और ओयू दिख रहा है, ये दोनों चीज़ें ये व्यू कर सकता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपको राइट्स मिल जाएगा कि आप क्या 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 परमिशन दिए ग्रुप एडमिन की। तो ग्रुप एडमिन में ये आपका ग्रुप क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे आए, ये देखिए क्रिएट ए ग्रुप ऑप्शन दे रहा है आपको, कोई भी ग्रुप का आप यहाँ पे नाम डाल के और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्रिएट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे या आपको ऑप्शन दे देगा नेक्स्ट, क्या क्या पर आपको एक्सेस राइट्स देने हैं वो दे दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। इस तरीके से आप किसी भी यूज़र को ग्रुप एडमिन के राइट्स दे सकते हैं और वो यूज़र आपका क्या कर सकता है, ग्रुप पे क्रिएशन के राइट्स होंगे तो वो क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ये सारी चीज़। तो अभी इसने मैंने एक यूज़र बनाया टेस्ट 2 के नाम से, इस टेस्ट 2 यूज़र को मैंने एडमिन के राइट्स दिए हैं। और एडमिन कौन से एडमिन के दिए हैं, ग्रुप एडमिन थे, तो एक ग्रुप को मैनेज कर पा रहा है। तो इस तरीके से आप राइट असाइन करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक चीज़ है, किसी भी जो भी आपके सामने रोल दिख रहे हैं, कोई भी रोल आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो इस यूज़र को। मल्टीपल रोल भी असाइन कर सकते हो कि भैया यूज़र भी मैनेज करे, ग्रुप भी मैनेज करे, ठीक है, और सर्विसेज भी मैनेज करे। अगर आप किसी यूज़र को फुल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देना चाहते तो आप अपने अकॉर्डिंग उस यूज़र को राइट्स असाइन कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एडमिन रोल्स में, ये तो थे कि प्री डिफाइन, इनको हम बोलते हैं प्री डिफाइन रोल, जो सिस्टम जनरेटेड, जो गूगल बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट करके देता है, सिस्टम रोल्स भी आप इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप कस्टम रोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम रोल पे कैसे क्रिएट करते हैं, तो न्यू रोल्स, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग किसको व्यू राइट्स देने हैं, किसको मॉडिफाई देना है, किसको डिलीशन के राइट्स देने हैं, तो वो सारे राइट्स आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बनाया यूजर एंड ग्रुप एडमिन, ठीक है, उसको क्रिएट पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके आप क्या क्या राइट्स देना चाहते हो। मैंने बोल दिया भाई ओयू क्रिएट कर पाए, यस, नहीं मुझे ओयू का नहीं देना, आप क्रिएट करके रीड का दे दो। यूजर, यस यूजर क्रिएट कर पाए, उसके बाद ग्रुप, तो यूजर क्रिएट कर पाए, डिलीट कर पाए, रिमूव कर पाए, फोर्सफुली पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे दिया आपने, रिनेम, सस्पेंड, ये सारी एक्टिविटी कर पाएगा। और ग्रुप में ग्रुप मैनेजमेंट का, तो इस तरीके से आप इस रोल को क्रिएट कर सकते हो। अब ये रोल मैंने क्रिएट कर दिया है। अगर मेरा एक यूज़र, जैसे अभी टेस्ट 2 को मैंने यूज़र मैंने ग्रुप मैनेजमेंट दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे इस यूज़र को अगर मैं ये राइट्स जो भी मैंने बनाया है अगर मैं ये दे दूंगा, तो वो क्या क्या कर पाएगा, यूज़र मैनेजमेंट भी कर पाएगा और ग्रुप मैनेजमेंट भी कर पाएगा। देयर वाज एन एरर, प्लीज ट्राई अगेन, लेट मी चेक। देखिए अब ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो आप, मैं क्या करता हूँ, इस रोल को उस यूज़र को असाइन कर देता हूँ जो मेरा टेस्ट 2 है। अब वो क्या कर पाएगा फिर, टेस्ट 2, टेस्ट 2 इसमें आपका अब यूज़र को भी मैनेज कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको परमिशन दे दी है। अब इसके पास दो रोल हैं, एक हो गया ग्रुप एडमिन और एक हो गया आपका जो अभी आपने क्रिएट किया है, ठीक है। अभी हम चलते हैं इस यूज़र पे और रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। admin.google.com, ओके, टेस्ट 2 एट द रेट MUAG Suite, ओके। तो ये मेरा यूज़र लॉगिन कर गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यूज़र भी अगर क्रिएट करना है तो ऐड और मैनेज का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से वो यूज़र भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अभी मेरे लाइसेंस नहीं है इसमें, तो ये मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने 10 लाइसेंस लिए थे, वो 10 मेरे फुलफिल हो गए हैं। हाँ, किसी को डिलीट करके हम क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आए डिलीट यूज़र, ठीक है। मुझे बैकअप वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिंपली मुझे डिलीट करना है, ओके। ठीक है, तो अभी मेरा एक लाइसेंस फ्री हो गया है। अब मैं ऐड करने जाऊँगा तो मुझे ऑप्शन दे देगा, तो ये यूज़र क्रिएट करने के राइट्स इसको मिल गए हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रोल्स असाइन कर सकते हो या कस्टम रोल क्रिएट करके किसी भी यूज़र को असाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ आपके लिए कुछ नया।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।